तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। इसके अनेक प्रकार के अर्थ हैं, आप सुनो। बोले मांगी नाव, मांगी नाव, राम जी ने नाव मांगी। अच्छा, नाव उधर कर तो अर्थ बदल, मांगी नाव और नाव केवट आना। राम जी कहते हैं केवट भैया आप मत आओ, खाली नौका आ जाए। केवट ने कहा कि प्रभु नौका तो जड़ है, ये चलती नहीं मेरे बिना। ना केवट आना तो मेरे बिना कैसे आएगी, इसलिए नहीं आ सकती। नाव को इधर कर दो, मांगी नाव ना। बोले भगवान ने नाव नहीं मांगी तो केवट आना। केवट आना है, केवट तुम आ जाओ। केवट बोले प्रभु नौका के बिना कैसे आऊं, नौका में बैठ के चलता हूं। तो क्या भगवान ने नौका मांगी केवट को? बोले नहीं, दोनों को बुला रहे हैं। मांगी नाव ना केवट आना। तो केवट जवाब देता कि कहूं तुम्हार मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता हूं। तो आप लोग जरा विचार करें कि कौन से मरम को कहते केवट कह रहा। आप कहें अहिल्या उद्धरण की कथा, क्या अहिल्या के लिए भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है, मरम है? बोले नहीं, ये तो मरम नहीं है। मिथिला में सबको ज्ञात हो गया था, मिथिला में सबको ज्ञान हो गया था। सखिया कहती थी कि आप राजा के राजकुमार हो कि मदारी हो, बने राजा हो या आप मधारी। गारी मिथिला की, सुनो ध्यान धनधारी, अवध बिहारी गारी मिथिला की। एक काम तो मदारियों का काम होता है, जादू मंत्र दिखाना भगवान। तो इसका मतलब यह बात जगत प्रसिद्ध हो गई थी, तो ये मरम नहीं हो सकता। तो कौन से मरम की बात कहते कि कहूं तुम्हारे मरम में जाना। एक वक्ता बताते हैं कि जिस रात्रि को राम जी श्रृंगबेरपुर में ठहरे, तो राम जी की रखवारी लखन करते, नौका चलाने वाला केवट है वो चौकीदारी करता है राम जी की सुरक्षा में। तो आपस में लखन वहां के राजा निषाद राज श्रृंगबेरपुर के आपस में बतराते बातें कर रहे थे। लक्ष्मण राम जी की महिमा बता रहे थे कि मेरे भैया कोई साधारण राजकुमार नहीं है। केवट कान लगा के सुन रहा श्रोता। लखन कहते राम जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। निषाद राज बोले कौन है? बोले परब्रह्म है, परमात्मा है। तो रात्रि में केवट ने सुन लिया था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमात्मा है। तो केवट कहता कहे प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जान गया, रात में मैंने सुन लिया था आप मनुष्य नहीं है, भगवान है। मैं आपके मरम को जान गया। उनसे कहता हूं तुम्हारे मरम में जाना। एक यह बात है। अच्छा जरा विचार करें, जब केवट ने मना कर दिया तो राम जी दूसरी नौका में चले जाते। क्या गंगा के किनारे और नौकाएं नहीं थी? बोले थी, लेकिन आज नहीं थी। आज क्यों नहीं थी? रोज नौकाएं थी लेकिन आज नहीं थी। कारण कहते जब राम जी के आगमन की बात सुनी तो श्रृंगबेरपुर में सब लोग अपनी नौका का डेंट पेंट करने लगे, सजाने लगे। और केवट घर में जाकर रोने लगा, रो रहा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी राम जी आए हैं, आप रो क्यों रहे? केवट कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी नौका टूटी फूटी, सुंदर नौका नहीं जिसमें सुराग है, पानी भर जाता है। और गंगा के किनारे सुंदर सुंदर नौकाएं हैं, तो हमारे राम जी तो सुंदर नौका में बैठेंगे, टूटी फूटी नौका में हमारे प्रभु कैसे बैठ सकते हैं? राम जी का चिंतन करता, सब डेंट पेंट करने में, सजाने में लगे हैं। केवट कहते रो रहा है। पत्नी कहती रोते क्यों हो? भगवान का करुणा भरा स्वभाव है। कल राम जी मैं कहती आपकी नौका में बैठेंगे, केवट ने कहा कैसे बैठेंगे? बोले तुमने एक बार यहाँ के राजा
निषाद के प्राण बचाए थे, गर्मियों में पानी पिलाकर हुए। जंगल में शिकार खेलने निषाद गए, इतनी प्यास लगी कि पीने को पानी नहीं था। केवट लकड़ी काटने गया, साथ में सुराही थी पानी की, राजा को पानी पिला दिया तो बड़ा प्रसन्न हो, केवट तुमने हमारे प्राण बचा लिए, हमसे कुछ मांग लो। बोले महाराज अभी तो जरूरत नहीं है, समय आने पे मांग लूंगा। पत्नी ने कहा आज मौका है मांगने का, चले जाओ। और बदले में क्या मांगना कि महाराज कल गंगा किनारे मेरी ही नाव रहे, आप यहाँ के राजा हैं, आप बोल दे तो किसी की मजाल नहीं के नौका रखे। केवट गया, बोले महाराज आपने वरदान देने को, वचन मांगने को कहा था 1 वर्ष पहले। बोले हाँ तुमने प्राण बचाए। एक नहीं केवट 2-2 वचन मांगो, आज राम जी पधारे हैं। महाराज आप राजा हैं, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बदले में मैं मांगना चाहता कल गंगा किनारे मेरी ही नौका रहे, सबकी नौका हटा ली जाए। राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया, सब लोग अपनी नौका हटा लो, सिर्फ केवट की नौका रहे। इसलिए केवट भी अकड़ के बात करता कि कहूं तुम्हारे मरम में ज्ञान। हे प्रभु हम आपके मरम को जान गए हैं, इसलिए नौका में बैठाएंगे लेकिन परीक्षण करके, फिर यह बात कहता। राम जी बोले केवट स्पष्ट बोलो, क्या परीक्षण करना चाहते, क्या परीक्षा लेना चाहते? बोले सरकार मैंने तो यह भी सुना है कि आपके चरणों में कहते जादू है, मतलब हमने सुना है पत्थर को स्पर्श करते स्त्री बन जाती है अहिल्या। भगवान बोले तो पत्थर को करते। केवट बोला क्या भरोसा, बिना परीक्षण किए यदि तुम मेरी नौका में चरण रखो, नौका स्त्री बन गई तो महाराज में गरीब आदमी, एक ही पत्नी का तो पालन पोषण करने में दिन रात में नानी याद आ जाती, दूसरी पत्नी और आ जाएगी तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, इतना कैसे कमाएंगे। इसलिए मेरे मन का संदेह दूर हो जाएगा, आप चरण धो लेने दो, और यदि चरण धोने से मेरा कठोटा गायब नहीं हुआ तो मैं नौका में बैठा हूँ, नहीं तो मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। यदि आपको जाना है तो गंगा जी आगे आगे कमर कमर से आप वहां से पार करके चले जाएं। हाँ यदि आप हमें चरण धोने दें तो मैं जरूर कहते गंगा पार उतार दूं। केवट कह रहा है पद कमल धोई चढ़ाई नाथ राई जो पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नाथ उतराई जो मोहे राम राम आन दशरथ सपथ सब साची कहो मोहि राम राम आन दशरथ सपथ सब साची कहो बरु तीर मारऊ लखन पे तब लगी न पाए बखारी हो तीर मारऊ लखन पे तब लगी न पाओ बखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाम पाल पार उतारी हो तब लगी न तुलसीदास नाम पाल पार उतार। कहते बस एक बार आपके चरण कमल पद धो लूं, बदले में मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, जानता हूं आपके पास कुछ नहीं। मैं तुम्हारे पिता दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं। बोले भैया ये तो पिता की सौगंध खा रहा है। लखन को क्रोध आ गया, बोले मल्लाह के जबान संभाल के बात कर, मेरे पिता की सौगंध खा रहा है। तो लखन ने धनुष बाण निकाली केवट को मारने के लिए। केवट ने अपना सीना आगे खींच लिया, तान दिया कि हाँ आप मार सकते, भले मुझे मार दो,
आप मेरा वध कर दो, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन जब तक प्रभु के कहते चरण नहीं पखाड़ लूंगा तो मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट ने सीना आगे कर दिया और केवट बोला जब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद में यमराज की अदालत में जाऊंगा। यमराज पूछेंगे किसने तुम्हें मारा, तो बोले लखन का नाम लिखा कि रघुनाथ जी के प्राणों से प्रिय भाई लखन मुझे मारा। अच्छा, अदालत में 2-3 बातें पूछी जाती कि क्यों मारा, मारने का कारण बताओ, अपराध क्या था, कहां पे मारा, किसने मारा, 4 बातें पूछी जाती। तो केवट कहता मैं बता दूंगा। किसके सामने मारा, गवाह कौन है, तो बोले रघुनाथ जी का नाम लिखा हुए, झूठ नहीं बोलते कि रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, रघुनाथ के प्राणन सो प्रिय बंधु, वही मोहे बाण से मारते हैं। रघुनाथ जी के प्राणों से प्रिय भाई लखन मुझे मारना चाहते, मरता हूँ सोची गंगे के तीर। केवट कहता मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लोग मरने के बाद गंगा में आते, मैं तो गंगा के किनारे बनूंगा तो गति हो जाएगी। मरता हूँ सोची गंगे के तीर, शरीर से प्राण तारते हूँ। अच्छा, किसके सामने, सम हो किसके सो विनीत सुनो, रघुनाथ सुनाथ निहारत। गंगा के किनारे राम जी के छोटे भाई लखन मारेंगे और राम जी हमें देख रहे हैं। अच्छा, अपराध क्या है, अपराध यही इस दास का है। कौन सा अपराध, कि प्रभु के पद पद में पखारते हैं, प्रभु के पद पद में पखारते हैं। लखन ने देखा है तो बड़ा चतुर है, यमराज की अदालत में राम जी को गवाह बना दिया कि राम जी झूठ नहीं बोलते। लखन बोले तब तो मैं फंस जाऊंगा, राम जी गवाह दे। तो लखन, अच्छा केवट ने कहा मार दोगे तो ऐसे ही थोड़ी मार के चले जाओ, लकड़ी काट के लाना पड़ेगा, मेरा अंतिम संस्कार करोगे, फिर नियम है कि भंडारा भी करना पड़ता। लखन बोले तो बहुत बड़ी योजना है, मारेंगे, लकड़ी काट काट के लाएंगे, फिर इसका अंत्येष्टि करेंगे, फिर भंडारा करना पड़ेगा, महीनों बीत जाएंगे। तो लखन ने कहते महाराज डर के मारे बाण तरकस में रख दिया। राम जी ने देखा तो प्रभु हंसने लगे केवट की बात सुनकर कि बड़े बड़े राक्षसों को देखकर लखन नहीं डरे, आज केवट को देख के तरकस में बाण रख लिया। इसी बात को लेके हंसे हैं तुलसी बाबा कह रहे कि सुन के बट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे और बेहिसे करुणाएं, जितहि जान की लखन तन। अनेक प्रकार के भाव है, जितहि जान की लखन तन, बेहिसे। अच्छा, वनवास में और कहीं नहीं हंसे, ये पहली बार हंसे। केवट धन है उदास भगवान को हंसा दिया, हंस रहे ठाकुर। चित्तहि जान की लखन तन, इसके अनेक प्रकार के भाव हैं। एक तो भाव सुने क्यों हंसे। एक तो ऐसा भाव है कि लखन को देखकर हंसे, दूसरा भाव है कि जानकी जी को देख। अच्छा, लखन को देख के हंस के प्रभु क्या कहना चाहे। कहते जिस समय हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ, लखन का भाइयों का, तो लखन की आदत थी कि राम जी का जहां चरण है वहां अपना सिर करके सोते थे बचपन में। और आदत क्या थी, राम जी के दाएं पैर का अंगूठा मुख में चूस के सोते थे। और जिस रात्रि लखन को राम जी का दाएं पैर का अंगूठा ना मिले मुख में, तो रो रो के पूरी अयोध्या को कोहराम मचा देते, सबको जगाते। तो राम जी कहना चाहते क्यों लखन, उस समय तो अयोध्या में रो रो कर कोहराम मचा दिया मेरे दाएं पैर का अंगूठा, लेकिन यहाँ केवट तुम्हारे सामने मेरे दोनों चरण धोएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। लखन को देखा। दूसरा भाव है
जानकी जी देख क्यों हंसे? जानकी जी को देखकर इसलिए हंसे कि जनक जी ने राम जी से कहा कि हे दूल्हा सरकार, आपके दोनों चरण धो लेना दो, लेकिन जनक जी को राम जी के एक चरण धोने का सौभाग्य है। लेकिन केवट तो धन्य है, सीता जी से कहना चाहे देवी कि मेरे दोनों चरण धोएगा, एक ऐसा भाव है। तीसरा भाव है कि केवट अगले जन्म में कौन था? कहते कछुआ था, समुद्र का जीव। और कछुआ के मन में भाव आया कि श्री नारायण के चरणों को मैं छू लूं, स्पर्श करूं। तो शेष भगवान ने सुरक्षा कवच है, 3 बार एक कछुआ आया, फड़ मार के गिरा दिया, मर गया। जब वो कछुआ मर गया तो लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मी जी कहने लगे, लखी चरित बोली रमा, सुनहु भुवन के नाथ, होते महा अन्याय है अब दीनन के साथ। भगवान जी का क्या अन्याय हो गया? बोले प्रभु, ये जो कछुआ है ये आपके चरणों को छूना चाहता था, शेष भगवान ने नीचे गिरा दिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले जन्म में गंगा के किनारे का केवट बनेगा और डंके की चोट पर मेरे चरणों को धोएगा, उस समय शेष कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान लखन को देखते हैं, क्यों लखन? उस समय तो फण मार के गिरा दिया, आज केवट को देखकर तरकस में बाण रख लिए तो चित ही जान की लखन का। एक भाव और है, फिर आगे सुनो। जिस समय भगवान राम जी का विवाह नहीं हुआ तो राम जी के दोनों पांव लखन दबाते थे, लेकिन राम जी का विवाह हो गया जानकी जी तो लखन दरवाजे पे खड़े रहते। जनक नंदिनी जानकी जी राघव के राम जी के चरण दबाते। लखन ने भोजन खाना पीना छोड़ दिया, भोजन पानी, दुबले पतले हो गए। तो राम जी ने पूछा क्यों? तबीयत तो ठीक है, आप दुबले पतले कैसे होते जा रहे? बोले बस थोड़े दिन और आपके चरण दबाने नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगा। राम जी ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरी पत्नी है जानकी, उसका अधिकार है। लेकिन भगवान ने कहा मरो मत, मैं उपाय बताता हूँ। आज से कुछ दिन बाद में होली आएगी और ऐसा नियम है रघुवंश में कि देवर भाभी के साथ होली खेलते, बदले में आशीर्वाद वरदान भी देते हैं। तो मेरा चरण एक मांग लेना बदले में। लखन बोले ठीक है। भोजन पाने लगे, प्रसन्न हो गए। और जैसी होली आई तो बड़े हैं भरत जी। भरत जी ने जानकी जी के साथ होली खेली, प्रणाम किया। बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान। आपके भैया के चरणों में जन्म जन्मांतर प्रेम अनुराग बना। फिर कहते शत्रुघ्न ने लखन ने होली खेली, सब ने अलग अलग वरदान मांगा। लक्ष्मण से कहा बेटा तुम्हें क्या चाहिए? लखन ने धीरे से कान में कहा कि भाभी जी राम जी के दोनों चरणों की सेवा दे देना। तो जानकी जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, जानकी जी की मूर्छा नहीं जागती। लखन दौड़े भगे राम जी के पास गए, भैया गजब हो गया, भाभी माता जानकी मूर्छित हो गई और चेतन अवस्था में नहीं आती। क्यों? तुमने क्या मांगा? बोले मैंने दोनों चरणों की सेवा। बोले यही तो गड़बड़ कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था कि एक चरण मांगना, तुमने दोनों मांग लिए। तो जानकी जी मेरे चरणों के बिना कैसे रहेंगी? लखन दौड़ के गए और कान में से कहा कि भाभी जी एक चरण की सेवा आप करना, एक चरण मैं दबाऊंगा। तो जानकी जी चेतन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राम जी कहना चाहते, केवल राम जी कहना चाहते लखन सीता से कि उस समय देवर भाभी मेरे चरणों की सेवा की लड़ रहे थे, आज कहते दोनों चरण केवट धोएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेह से करुणाए, चित ही जानकी लखन। अनेक प्रकार के ऐसे भाव हैं। तो भगवान ने कहा कहे केवट मुझे विलंब हो रहा है, आप अपनी इच्छा पूरी करो। राम जी ने केवट को आज्ञा दे दी है।
केवट राम रजायस पावा, पानी कठोटा भर ले आवा, पानी कठोटा भर ले आवा। राम जी की आज्ञा पाई तो केवट पानी कठोटा, यहाँ तुलसी बाबा के शब्द देखे, केवट बड़ा चतुर है, पुल्लिंग शब्द है कठोटा, कठोटी नहीं लाया। केवट जानता है कठोटी लाए तो हो सकता है स्त्री बन जाए, परिवार बढ़ जाएगा, कौन पालेगा। कठोटा इसलिए लाया, यदि बनना होगा तो एक केवट और बन जाएगा पुरुष, तो डबल डबल रोजगार हो जाएगा दोनों का चलेगा। इसलिए पानी कठोटा भर ले आवा ऐसा। और राम जी ने आज्ञा दी। कठोटा लाने का लकड़ी का एक भाव और है, चाहता तो स्टील का धातु के पात्र ले आता, लेकिन केवट जानता हमारे प्रभु का व्रत है, 14 वर्ष तक धातु के पात्र को प्रभु नहीं छू सकते। चरणों में स्पर्श करें तो भगवान के व्रत का प्रण का ध्यान है। लकड़ी का पात्र लाए, एक ऐसा भाव। तीसरा भाव है, आप धातु के पात्र में चरणामृत बनाते हो, सबको पिलाने के बाद में बर्तन को उल्टा रख दो तो सब चरणामृत गायब। केवट बोला कि रोज भगवान तो आने वाले हैं नहीं, हैं? फिर चरणामृत कहाँ से आएगा? तो लकड़ी के पात्र में बनाएंगे तो काष्ठ कहते थोड़ा सूख जाता, कई दिन तक लकड़ी में रहेगा, तो इसी में आटा लगा के टिक्कर रोटियां बना के भोजन बना के पाएंगे। भगवान के चरणामृत की खुशबू कहते प्रसादी रहेगी, ऐसा बात। तो केवट भगवान की आज्ञा पाके आया है और राम जी के चरण धोने लगा। अच्छा, जैसे राम जी के चरण धोता है तो भगवान कैसे खड़े हैं? एक पांव नीचे और दूसरा ऊपर, जैसे लंगड़ी खेलते हैं। केवट धीरे धीरे कहते महाराज चरण को धो रहा है। तो राम जी ने कहा केवट क्या कर रहे, मैं गिर जाऊंगा? बोले प्रभु मैं आपके नख में देख रहा हूं कौन सी रज है जैसे स्त्री बन जाती। भगवान कहते मैं गिर जाऊंगा एक पांव से खड़ा। केवट ने कहा आपको गिरने का डर लग रहा तो ऐसा करो, दोनों हाथ मेरे सिर पे रखो, पकड़ लो। तो राम जी का चरण धोता, राम जी ने दोनों हाथ केवट को पकड़ लिया, तो मानो आशीर्वाद भी राम जी दे रहे हैं। केवट के भाग्य की सराहना देवता भी करने लगे। तो काश हम भी केवट होते तो हमें भी ऐसा आशीर्वाद मिलता। सूर्य और बादलों में तो झगड़ा शुरू हो गया। सूर्य कहते कि मैं राम जी के उस दृश्य का दर्शन करूंगा, केवट कहते चरण धो रहा है। मेघ कहते नहीं, पहले मैं दर्शन करूंगा। उनका नाम घनश्याम है, हम भी घनश्याम हैं। ओ भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम दोनों एक कहते हैं। रंग के नाते से हम दोनों एक कहते हैं। छिड़ गई रात जब दोनों में, तब हवा ने बीच बचाओ किया, हवा ने बीच बचाओ किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा जाओ किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा। सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है। सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है। सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा है। सूर्य वंश में रामचंद्र इससे अधिकार हमारा। सूर्य भगवान कहते मेरे वंश में जन्म हुआ है। मैं कहते हो घनश्याम, हम भी घनश्याम। तो पवन देवता आए और थोड़ी हवा चली तो मेघ छट गए
तो दोनों ने, सूर्य भगवान ने, मेघ ने दर्शन किए। ऐसे सब देवता केवट के भाग को सराहते हैं। केवट कहते राम जी के चरण धो रहा है। राम जी कहते हैं, हे केवट भैया विलंब मत करो, हमें गंगा पार जाना है, अबार विलंब हो रहा है। केवट से भगवान प्रार्थना करते कहते हैं, तो ऐसे केवट के राम हैं। राम जी का हम लोग दर्शन करेंगे, यहाँ पधारेंगे। बोले श्री केवट के राम की, केवट के प्रेम की। जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। तो ऐसे केवट के भगवान ठाकुर जी पधारे हैं, जिनका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और केवट भगवान के चरण धोए हैं, तो ठाकुर जी के चरण धोएंगे। केवट भैया भी साथ में आए हैं, भगवान के चरण धोएंगे। कथा के साथ साथ में प्रसंग चल रहा है, भगवान पधारे हैं। साथ में लखन है, माता जानकी जी है, पूरी भगवान की जो झांकी है रहती है। एक पात्र में जल ले आए, थाली में, और भगवान के जैसे केवट कथा में चरण धोता है, केवट राम जी के ही चरण धोएंगे। तो भगवान कहते हमें विलंब हो रहा है, केवट जल्दी चरण धोए जिससे हमें गंगा पार करें। कहते हमें विलंब हो रहा है। बोले श्री राम जी सरकार की, केवट महाराज। केवट भैया यहाँ आ जाएं, आगे आ जाओ। और ठाकुर जी का मानो केवट चरणों तक का आचार्य, यहीं से परंपरा चली चरणामृत पीने बनाने की। तो भगवान कहते विलंब हो रहा है, केवट प्रभु के चरण धो। ऐसा दर्शन करें, आनंद लें आप लोग। भगवान केवट से वार्तालाप करते हैं। और भी ऐसा किसी के मन में भाव है कि चरण धोने हैं, भगवान के तो धो सकते हो, इसलिए नहीं बोलते। हमारे ऐसा कोई भाव भी नहीं रहता है कि आप कुछ चढ़ाएं, कुछ करें। झांकी आती है भगवान की, इसलिए भगवान के पांव धोए जाते हैं। केवट के राम है, भगवान के पास कुछ है नहीं, तो केवट भगवान से कहता मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जानते कि आप वनवासी भेष में हैं, तो सब लोग भगवान की पूजा